दो क्रियाएं हैं ना, तो दो क्रियाओं के कारण से सप्तमी और पंचमी का व्यवहार द्वयः शब्द में भी हो जाए। यम च विद्यति यतश्च विद्यति तयोस्तन्मध्यम भवति, जिसका वेधन कर रहा है और जहाँ से वेधन कर रहा है, माने यहाँ पे भाष्यकार ने अपादान और कर्म के मध्य में क्रोशवाची शब्द है ऐसा स्वीकार किया है। यम च विद्यति यतश्च विद्यति तयोस्तन्मध्यम भवति, उन दोनों का वह मध्य होता है। प्रदीपकार को देखिए, अद्य देवदत्त इति द्रव्यम कारकम तच्च अत्र एकमेव इति भेद निबंधनो मध्य व्यपदेशो नास्ति इति भावः। जो व्यक्ति कह रहा है कि अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्विहाद भोक्ता, यहाँ पे कारक मध्य की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए क्रिया मध्य कहिए, वो क्या स्वीकार करके कह रहा है? द्रव्यम कारकम, द्रव्य कारक है, तच्चात्र एकमेव, और वो यहाँ एक ही है, इति भेद निबंधनो मध्य व्यपदेशो नास्ति, इस करके भेद निमित्त वाला भेद निबंधन जो मध्य व्यपदेश है वो यहाँ है नहीं। और जो अंतिम पंक्ति पे कहा है यम च विद्यति, माने यम अर्थात लक्ष्यम, यम विद्यति यतश्च विद्यति, यतः प्रदेशाद विद्यति, जिस स्थान से वेधन कर रहा है, ठीक है, वो स्थान भी, या जैसा पद्मंजरीकार ने दिखाया है कि वहाँ खड़ा हुआ उस धनुष से शर अपैत होते हैं, तो धनुष जो है वो अपादान के रूप में अवगम्यमान है, भले ही साक्षात नहीं कहा है। ततश्च लक्ष्य प्रदेशयोः कर्मापादानयोर्भेदान् मध्य व्यपदेश सद्भावात्। उद्योतकार ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है। यतः प्रदेशात को देखिए, प्रदेशात इति स च इह, वो जो प्रदेश है वो यहाँ पे इह इति सप्तम्या निर्दिष्ट, इह इस प्रकार से सप्तमी से निर्दिष्ट है। सप्तमी तो नहीं है, ये तो अव्यपद है इह, लेकिन सप्तमी के अर्थ में होता है ना, सप्तम्य अर्थ में ही होता है, इसलिए कह रहे हैं इह इति सप्तम्या निर्दिष्ट इति। यद्यपि तस्य स्थिति क्रियायाम अधिकरणत्वम, यद्यपि जो प्रदेश है उसका जो वो ईश्वास की स्थिति है, उसकी स्थिति क्रिया के अनुसार तो इस प्रदेश का अधिकरणत्व है, इस प्रदेश पे वो खड़ा है ईश्वास, तो उस ईश्वास की दृष्टि से ये प्रदेश अधिकरण है। ईश्वास की जो स्थिति क्रिया है उसकी दृष्टि से प्रदेश का अधिकरणत्व है। तथापि, लेकिन फिर भी वेध क्रियायाम अपादानत्वम अभिप्रेत्य, वो जो वेधन क्रिया है, वेधन कर रहा है, उस क्रिया की दृष्टि से उसका अपादान भी है, क्योंकि उस ईश्वास के हाथ में ही धनुष है, उस धनुष से ही शर का जो है अपाय हो रहा है, तो इसलिए वेध क्रियायाम अपादानत्वम अभिप्रेत्य, वेधन क्रिया में अपादानत्व को अभिप्रेत करके भाष्य यतः इति पंचमे इति बोध्यम, भाष्य में यतः ये पंचमी अर्थ वाले शब्द का व्यवहार किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्रोशालक्ष्यमित्यस्य इतः क्रोशादूर्ध्वं विद्यमानं लक्ष्यम इत्यर्थः। क्रोशालक्ष्यम विद्यति का क्या अर्थ है? तो इतः यहाँ खड़ा हुआ ये व्यक्ति क्रोशादूर्ध्वं विद्यमानं लक्ष्यम, कोष भर से दूर, हाँ, एक कोष भर दूर जो लक्ष्य विद्यमान है, या उससे भी थोड़ा और अधिक, क्रोशात ऊर्ध्वम विद्यमानम लक्ष्यम, उस कोष भर से ऊर्ध्व माने उससे आगे वर्तमान जो लक्ष्य है उसको भेद देता है। तद्ध्वनयन्नाह कर्मापादानयोरिति। तो जिज्ञासु ने कहा क्रिया मध्य कहिए कि जिससे अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्विहाद भोक्ता द्वये भोक्ता, यहाँ पर भी ये भी सूत्र के उदाहरण बन सके, यहाँ पर भी द्वय शब्द में सप्तमी पंचमी हो सके। तो तटस्थ कहते ततर्हि वक्तव्यम, क्या हमें सूत्र का स्वरूप बदल करके सप्तमी पंचम्यो क्रिया मध्य ऐसा सूत्र न्यास कर देने की आवश्यकता है क्या? तो समाधाता ने कहा न वक्तव्यम, करने की आवश्यकता नहीं है। नान्तरेण साधनम क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति, क्योंकि देखिए ऐसा है, अब क्रिया भेद मान रहे हैं, क्रिया मध्य मान स्वीकार कर रहे हैं ना, और क्रिया मध्य है तो इसका मतलब कारक मध्य भी है ही। हेतु क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्रिया मध्य है तो कारक मध्य भी है ही? क्योंकि नान्तरेण साधनम क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति, बिना साधन के तो क्रिया की प्रवृत्ति होती नहीं, और क्रियाएं आपने भिन्न मान ली तो इसका मतलब साधन भेद भी है। नान्तरेण साधनम क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति, क्रिया मध्यम चेत कारक मध्यमपि भवत्येव। यदि क्रिया मध्य है तो फिर कारक मध्य भी है ही।
और कैसे है वो हमने देख लिया, पहले ये लोग बता चुके हैं, व्याख्याकार खूब बता चुके हैं, पद्मंजरीकार आदि, कि यहाँ पे समस्या आप ये मान करके समझ रहे हैं कि कारक माने द्रव्य, लेकिन कारक द्रव्य नहीं है, कारक तो शक्ति है और शक्ति तो दो है ही। इसलिए, और ये भी बात स्पष्ट है, ये भी इन्होंने अच्छा हेतु प्रस्तुत किया है कि कारक मध्य नान्तरेण साधनम क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति, कारक मध्यम इति चेत कारक मध्यम अपि भवत्येव, तत्र कारक मध्य इत्येव सिद्धम। तो फिर जब ऐसी बात है तो कारक मध्य कहने से ही बात सिद्ध हो जाएगी, इसको परिवर्तित करके क्रिया मध्य ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। सप्तमी पंचम्यौ प्रदीपकार को देखिए, शक्ति ही कारकमिति पक्षाश्रयेण वार्तिकम प्रत्याचष्टे, जो वार्तिक प्रस्तुत की गई थी क्रिया मध्य, वो किस पक्ष को ध्यान में रख करके की गई थी? द्रव्यम कारकम, इसको दृष्टि में रख करके क्रिया मध्य ऐसा बोला गया था। उसका प्रत्याख्यान करने के लिए दूसरा पक्ष ग्रहण किया गया है, शक्ति ही कारकमिति पक्षाश्रयेण वार्तिकम प्रत्याचष्टे। वार्तिक का प्रत्याख्यान आचार्य शक्ति ही कारकम ऐसा पक्ष आश्रित करके कर रहे हैं। नान्तरेण साधनमिति, साधनम का अर्थ है यहाँ शक्तिम, नान्तरेण शक्तिम इत्यर्थः। कालभेद भिन्न भुजी क्रिया अनुमित शक्ति भेदाश्रयो मध्य व्यपदेशो अस्त्येव इत्यर्थः। काल भेद से भिन्न जो भुजी क्रिया है, भुजी क्रिया भी भिन्न हो रही है ना, आज की भोजन क्रिया भिन्न है और 2 दिन बाद जो होगी वो भोजन क्रिया भिन्न है। तो काल भेद भिन्न भुजी क्रिया, काल भेद से भिन्न जो भुजी क्रिया, उसके द्वारा अनुमित शक्ति भेदाश्रय, उस क्रिया को करने वाला जो करता है वो कर्तृत्व शक्ति भी भिन्न ही है। तो भिन्न भुजी क्रिया के द्वारा अनुमित शक्ति भेद के आश्रय वाला मध्य व्यपदेश यहाँ हो ही सकता है, इसलिए कारक मध्य यही घटित हो जाएगा, इसको बदल के क्रिया मध्य कहने की आवश्यकता नहीं है। भाष्य साधन शब्देन तद्गता शक्ति रुच्यते इत्याह, भाष्य में साधन शब्द से तद्गत शक्ति को लिया गया है, इसलिए प्रदीपकार ने कहा शक्ति ही कारकम इति। शक्तिरतीन्द्रियत्वादाह क्रियानुमित शक्ति, शक्ति तो अतीन्द्रिय है, उसको देखोगे कैसे आप? ठीक है, शक्तियों को देखा नहीं जा सकता है प्रत्यक्ष इंद्रियों से, तो इसलिए कहा क्रियानुमित शक्ति भेद। ठीक है, हम शक्ति को देख तो नहीं सकते, लेकिन क्रिया भिन्न हो रही है, उसके द्वारा अनुमित हो सकता है कि यहाँ शक्ति भेद भी है। दिखता तो हमें द्रव्य प्रतीत होता है ना, शक्ति तो नहीं प्रतीत होगी, तो शक्ति भेद का अनुमान होगा, अनुमित शक्ति भेद। अग्रिम सूत्र देखिए, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीयैर युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द हैं उनके योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है, जैसे अनुर्लक्षणे शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः। तो शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत, संहिताम ये द्वितीया हो गई, अनु शब्द यहाँ कर्म प्रवचनीय है। ठीक है, अनुर्लक्षणे जो आपका प्रकरण है 1:4 में कर्म प्रवचनीय इस प्रकरण के में का ही सूत्र है अनुर्लक्षणे। तो लक्षण अर्थ में वर्तमान अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। कर्म प्रवचनीय लह परस्मै पदम से पहले अधिकार है ना, तो कर्म प्रवचनीय से आरंभ करके विभाषा क्रियी तक अधिकार है। तो जिन जिन अर्थों में जिन शब्दों को कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहा गया है वो सारे यहाँ गृहीत हैं। तो सबसे प्रथम सूत्र ही यही है अनुर्लक्षणे, लक्षण अर्थ में वर्तमान अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ पर संहिता में द्वितीय विभक्ति हो गई। शाकल्य आचार्य की जो संहिता है उसको लक्षित करके वर्षा का होना बताया जा रहा है। शाकल्य संहिता के पश्चात वर्षा प्रारंभ हो गई, बादल बरसे, तो इसलिए यहाँ अनु शब्द लक्षण अर्थ में है, तो इसलिए अनु शब्द से संबद्ध किसके पश्चात? तो संहिता अनु। ठीक है,
इसी तरह से अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजाः। अगस्त्यम, जैसे ही अगस्त्य नक्षत्र का उदय हुआ तो वैसे ही जो है वो बादलों ने प्रजा को सींच दिया, माने वर्षा हुई, वही अभिप्राय है। तो अगस्त्यम किसके उदय होने से? अगस्त्य नक्षत्र के, तो अगस्त्यम मनु, ठीक है, अनु शब्द के साथ युक्त है अगस्त्य, उसमें द्वितीया हो गई। न्यासकार पद्मंजरीकार कह रहे हैं, न्यासकार शाकल्य से संगीताम अनुप्रावर्षदिति अनुर्लक्षणेति कर्म प्रयोजने संज्ञा, इतना ही दिखाया है, ठीक है। अनुर्लक्षणे, इससे कर्म प्रयोजने संज्ञा हो जाती है। और पद्मंजरीकार ने भी यहाँ कुछ नहीं कहा है क्योंकि सामान्य ही सूत्र है। भाष्यकार की दृष्टि से देखिए, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया, जिज्ञासु कह रहा है कर्म प्रयोजने युक्ते प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यानम सप्तमी पंचम्योः प्रतिषेधार्थम। कर्म प्रयोजने युक्ते प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यानम कर्तव्यम। कर्म प्रयोजनीय युक्ते द्वितीया, ये जो आपने कहा है ना, इसी प्रसंग में क्या कह दो, प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यानम, प्रति आदि शब्दों के योग में भी जब वो लक्षणादि अर्थों में हो तो उनके योग में भी द्वितीया हो जाती है, ऐसा उपसंख्यान कर दीजिए। वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत प्रति शब्द लक्षण अर्थ में है और यहाँ उसके योग में वृक्ष में द्वितीया हो जाए, ऐसा कहिए। वृक्षम परिविद्योतते, प्रत्यादि में आदि शब्द से परि को भी लिया, अनु को भी लिया। वृक्षम परिविद्योतते विद्युत, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत। साधुर्देवदत्तो मातरम प्रति, साधुर्देवदत्तो मातरम परि, साधुर्देवदत्तो मातरम अनु। कह रहे हैं कि ये सारा विधान कर दीजिए, उपसंख्यान कर दीजिए। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो कहा सप्तमी पंचम्योः प्रतिषेधार्थम, इनसे सप्तमी और पंचमी भी पाएंगी, उनका प्रतिषेध करने के लिए। सप्तमी पंचम्यो मा भूतामिति, सप्तमी पंचमी ना होने लग जाए, यहाँ पर ना हुआ करें, इसलिए द्वितीया का विधान कर दीजिए। अन्यथा द्वितीया तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगी ना, क्योंकि ये शब्द भी जो है कर्म प्रयोजनीय संज्ञक हैं, प्रति आदि भी। देखिए आपके 1-4 में लक्षणे थम्भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, तो प्रतिपरि और अनु ये 3 शब्द लक्षण आदि अर्थों में है इस सूत्र के अनुसार, कर्म प्रयोजनीय संज्ञक भी है, ठीक है। प्रति, परि और अनु, ये 3 ही तो उदाहरण दिखाए हैं और ये तीनों शब्द लक्षण इत्थम्भूत आदि अर्थों में कर्म प्रयोजनीय संज्ञक हैं। तो द्वितीया तो अपने आप प्राप्त हो ही रही थी, फिर भी कह रहे हैं कि इनके योग में द्वितीया का उपसंख्यान कर दो, तो विशेष उपसंख्यान किसी न किसी को बांधने के लिए हो रहा था। कर्म प्रयोजनीय संज्ञक होने से अपने आप ही कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया प्राप्त है, फिर भी कह रहे हैं द्वितीया का उपसंख्यान करो, माने इनके योग में कोई अन्य विभक्ति भी प्राप्त है, उसको बाधन करा के फिर से विधान कराना चाह रहे हैं, उपसंख्यान कराना चाह रहे हैं। तो प्रयोजन भी दिखाया है। पूछा ना किम प्रयोजनम, तो कहा कि सप्तमी पंचम्योः प्रतिषेधार्थम, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ सप्तमी पंचमी ना होने लग जाएं। सप्तमी पंचम्यो माँ भूतामिति, तो पा कैसे रही थी सप्तमी पंचमी, तो बताया साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी थी सप्तमी, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी। साधु और निपुण इन शब्दों के प्रयोग में अर्चा जहाँ पर अभिप्रेत हो वहाँ सप्तमी हो जाती है। जैसे साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, ऐसा कहा है ना, तो देवदत्त माता के प्रति साधु है, माने उत्तम व्यवहार वाला है। तो सूत्र का ये जो समय है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी, इसका समय पूरा घटित हो रहा है, तो वहाँ पे मातृ शब्द में सप्तमी हो सकती थी इस सूत्र के अनुसार, सप्तमी। लेकिन यदि साधुर देवदत्तो मातरी इतना ही है तो सप्तमी हो जाए, लेकिन वहाँ यदि अनु, प्रति, परि इन शब्दों का व्यवहार है तो वहाँ पे सप्तमी नहीं चाहिए इसलिए, और लेकिन प्राप्त तो होने लग रही है, ठीक है, क्योंकि उस सूत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्रति आदि शब्दों का व्यवहार नहीं होना चाहिए साधु निपुणाभ्याम में। तो वहाँ तो केवल इतना ही है कि साधु शब्द के योग में और अर्चा विषय में, तो साधु का योग जिसके प्रति हो रहा है, साधुत्व जिसके प्रति है, उसमें सप्तमी हो जाएगी, तो हो सकती थी। और इसी तरह से पंचम्य पांग परि भी ही, यहीं पे आगे सूत्र आ रहा है, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया यस्मादेकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी पंचम्य पांग परि भी। अप, आंग और परि
इनके योग में कर्म प्रयोजनियों से ये जो कर्म प्रयोजनीय है अप, आंग और परी, इन कर्म प्रयोजनियों के योग में पंचमी भी होती है, तो परी के योग में पंचमी भी पा रही थी। ठीक है, तो उसका निषेध करवाना चाहते हैं यहाँ पर, द्वितीया ही रहे ऐसा चाहते हैं। तत्र अयमपि अर्थः कह रहे हैं कि वहाँ पे फिर ये भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा हमारा कि उस सूत्र में साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय अप्रत्यय ऐसा कहा हुआ है कि प्रति को छोड़ दो, प्रति के योग में सप्तमी ना करो, तो कह रहे हैं कि उस सूत्र में अप्रत्यय भी नहीं कहना पड़ेगा हमें। जब यहाँ कह देंगे कि प्रति आदि जो कर्म प्रयोजनीय हैं वो जब लक्षण आदि अर्थों में होंगे तो उनमें द्वितीया ही होगी, ऐसा जब कह देंगे तो अप्रत्यय भी नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि फिर सप्तमी प्राप्ति ही नहीं होगी, तो उसको रोकने के लिए अप्रत्यय भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और पंचम्य पांग परी भी से जो अतिव्याप्ति हो रही है परी के संदर्भ में वो भी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उपसंख्यान करवा रहे हैं। प्रदीपकार को देखिए, यदि कर्म प्रयोजनेति यदि सामान्येन कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया इति लक्षणं क्रियते तदा वृक्षं परिविद्योतते, वृक्षं परिविद्योतते, ये जो प्रयोग है यहाँ पर वृक्षं परिविद्योतते विद्युत इत्यत्र विशेष विहितत्वात् पंचम्य पांग परिभी इति पंचमी प्राप्त होती, पंचमी प्राप्त होने लग जाएगी। और साधुर्देवदत्तो मातरम प्रति इत्यत्र च साधु निपुणाभ्याम सप्तम्य प्रत्यय, अभी ऐसा मान रहे हैं कि उस सूत्र में अप्रति ना कहना पड़े, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि यहाँ पर साधुर्देवदत्तो मातरम प्रति द्वितीया भी पाई और साधु निपुणाभ्याम से परत्वात् सप्तमी प्राप्त होती है, परत्व से सप्तमी भी प्राप्त होती है, तो तत्र अप्रत्ययरिति वक्तव्यम भवति, फिर वहाँ हमें अप्रत्यय कहना पड़ता है। इस सप्तमी जो प्राप्त हो रही थी उसको रोकने के लिए अप्रत्यय कहना पड़ता है। तो इति मत्वा इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु इति ततश्च पुनर्द्वितीया विधानात् पूर्वोक्त दोषानवतारः, द्वितीय विधान जब पुनः हो जाएगा तो फिर उस कारण से जो पंचम्य पांग परिभी से पंचमी प्राप्त हो रही है, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत इस प्रयोग में, और साधुर्देवदत्तो मातरम प्रति इस प्रयोग में जो परत्व के कारण से सप्तमी प्राप्त हो रही है और उसको हटाने के लिए अप्रत्यय कहना पड़ रहा है, वो सप्तमी प्राप्त नहीं होगी और अप्रत्यय नहीं कहना पड़ेगा, ऐसा देख रहे हैं। तो तटस्थ ने कहा तत्तर्हि वक्तव्यम, तो क्या हमें ये कहना चाहिए, वार्तिक बनाना चाहिए जो आप कह रहे हैं कर्म प्रवचनीय युक्ते प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु संख्यानम सप्तमी पंचम्योः प्रतिषेधार्थम, ऐसा कहना चाहिए क्या? तो समाधाता ने कहा न वक्तव्यम, कहने की आवश्यकता नहीं है, उक्तम वा, या फिर ऐसा समझे कि हम कह चुके हैं पहले। कि उक्तम क्या कहा है आपने, समाधान हम दे चुके हैं पहले इस विषय में, उक्तम वा का अभिप्राय कि पहले समाधान कह चुके हैं ऐसा समझिए। तो जिज्ञासु को ध्यान नहीं है तो इसलिए वो पूछता है कि मुक्तम क्या कहा था आपने। एकत्र तावद उक्तम, तो कह रहे हैं कि एकत्र एक प्रसंग में एक स्थल में तो हम कह चुके हैं अप्रत्ययरिति, अप्रत्यय सूत्र में कहा ही हुआ है ना, इतरत्रापि एकत्र तावदुक्तम अप्रत्यय, एकत्र तो हमने अप्रति कहा है, अप्रत्यय ऐसा कहा है। देखिए 511 पृष्ठ पर देखिए, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यय अप्रत्यादिभिः, अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम, यहाँ भी यथा स्यात् साधुर्देवदत्तो मातरम प्रति साधुर्देवदत्तो मातरम परि साधुर्देवदत्तो मातरम अनु। ठीक है, तो अप्रत्यय कहा ही हुआ है और इसी को उद्योतकार ने स्पष्ट किया। प्रकृत प्रसंग में आके देखिए, तत्रत्यः प्रतिर्लक्षणित्थम इति सूत्रस्थ प्रति परि अनुनाम उपलक्षणम इत्यर्थः। तत्रत्यः प्रति, जो हमने प्रति कहा है ना सूत्र में, कौन से सूत्र में अप्रत्यय कहा है? साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस सूत्र में जो अप्रत्यय कहा है उद्योतकार कह रहे हैं। वैसे तो आगे वार्तिककार ने अप्रत्यादि भी स्पष्ट करके भी दिखा दिया कि वहाँ अप्रत्यय का अर्थ अप्रत्यादि भी ऐसा है, लेकिन उद्योतकार कह रहे हैं कि ऐसा समझिए कि तत्रत्यः प्रतिर, वहाँ वाला जो प्रति है वो लक्षणित्थम्भूताख्यान सूत्र में जो निर्दिष्ट प्रति परि और अनु शब्द है उन तीनों का ही उपलक्षण है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं स्पष्ट हुआ?
साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय सूत्र में जो अप्रत्यय है उससे प्रति के साथ साथ किनका भी निषेध समझा जाएगा, परि और अनु। ठीक है, उपलक्षण है प्रति तीनों का ही। कहाँ पर निर्दिष्ट तीनों का, तो स्पष्ट कर दिया लक्षणित्थम भूताख्यान सूत्र में निर्दिष्ट जो तीनों शब्द हैं प्रति, परि और अनु, उन सबका उपलक्षण प्रति शब्द है। इतरत्रापि, तो एक जो दोष आपने दिखाया था कौन से वाले प्रयोगों में, साधुर देवदत्तो मातरम प्रति आदि प्रयोगों में, तीनों में, उस दोष का तो समाधान हो गया अप्रत्यय से, कहा ही हुआ है, कहा ही हुआ है। और इतरत्रापि दूसरे प्रसंग में भी यद्यपि तावदयम परिदृष्टापचारो वर्जने चावर्जने च, यद्यपि ये जो शब्द है, यद्यपि तावदयम परि, ये जो परि है ये दृष्टापचार शब्द है, वर्जन अर्थ में भी है और अवर्जन अर्थ में भी है। अयम खलु अपशब्दो अदृष्टापचारो वर्जनार्थ एव, और ये जो अपशब्द है ये अदृष्टापचार वाला है, वर्जनार्थ में ही है। तस्य को अन्यो द्वितीयः सहायो भवितुम् अर्हति, तो तस्य को अन्यो द्वितीयः सहायो भवितुम् अर्हति, उसका अन्य कौन द्वितीय सहाय हो सकता है। अन्यदतो वर्जनार्थात, बिना वर्जनार्थ वाले शब्द के। दूसरा प्रसंग हमारा क्या था, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, यहाँ पर द्वितीया ही रहे। यहाँ पर परि के योग में विहित जो पंचमी है, एक ही प्रयोग में दोष आ रहा था, वृक्ष अन्य सब जगह तो द्वितीय प्राप्त है ही, समस्या नहीं है। वृक्षम प्रति में भी द्वितीय हो जाएगी, वृक्षम अनु में भी द्वितीय हो जाएगी। समस्या कहाँ आ रही थी, वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, इसमें समस्या आ रही थी क्योंकि पंचम में पांग परि भी कहा हुआ है, तो वहाँ पे पंचमी भी प्राप्त हो रही थी, वहाँ पे बल्कि बात करके पंचमी ही प्राप्त हो रही थी द्वितीय को बात करके। तो उसके लिए समाधान दे रहे हैं कि देखो, यद्यपि तावदयम परिदृष्टापचार, ये जो परि शब्द है ये दृष्टापचार वाला शब्द है, माने इसका एक नियत अर्थ में ही व्यवहार होता है ऐसा नहीं है, ये वर्जन अर्थ में भी है और अवर्जन अर्थ में भी है, दोनों अर्थों में परि शब्द का व्यवहार होता है। दृष्टापचार शब्द है, दृष्टः अपचारः व्यभिचारः यस्य, अर्थात यह नियतार्थः नास्त्येव स दृष्टापचारः, जो नियत अर्थ वाला नहीं है वो दृष्टापचार शब्द है। वर्जन अर्थ में भी प्रयोग होता है, अवर्जन अर्थ में भी। अयम खलु अपशब्दो अदृष्टापचारो वर्जनार्थ एव, लेकिन ये जो पंचम्य पांग परि भी में तीन शब्द गृहीत है ना, अप आंग और परि, तीन शब्द गृहीत है, तो कह रहे हैं कि वहाँ जो अप शब्द है पंचम्य पांग परि भी में वो नियत अर्थ वाला है, अदृष्टापचार है, केवल वर्जनार्थ में ही होता है, तो उसके साहचर्य से उसका सहायक जो परि शब्द वहाँ पढ़ा हुआ है वो भी वर्जन अर्थ वाला ही लिया जाएगा। जो अवर्जन अर्थ वाला शब्द है परि, वो वहाँ गृहीत ही नहीं होगा। ठीक है, तो माने पंचम्य पांग परि भी में जो परि गृहीत है वो वर्जन अर्थ वाला ही है, और जब वर्जन अर्थ वाला ही है तो वृक्षम परि विद्योतते विद्युत में अपने आप ही पंचम्य पांग परि भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ परि शब्द का जो है वो लक्षण अर्थ है, ये वर्जन अर्थ तो है नहीं। ठीक है, वृक्षम परि विद्योतते विद्युत माने वृक्ष के निकट जो है वो विद्युत चमक रही है, या देखो वृक्ष के ऊपर चमक रही है, ऐसा कुछ अर्थ वहाँ पे रहेगा, माने लक्षित हो रही है विद्युत उसके द्वारा। ठीक है, वर्जन अर्थ नहीं है कि उसको छोड़ करके विद्युत गिर रही है, ऐसा अर्थ नहीं है वृक्षम परि विद्योतते विद्युत का। तो पंचम्य पांग परि भी का विषय अपने आप से ही नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसको दोबारा कर्म प्रयोजन संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कहा है इतरत्रापि कह करके, इतरत्रापि यद्यपि तावदयम परिदृष्टापचारो वर्जने च आवर्जने च अयम खलु अपशब्दो दृष्टापचारो वर्जनार्थ एव, तस्य को अन्यो द्वितीयः सहायो भवितुम् अर्हति अन्यदतो वर्जनार्थात्, तद्यथा अस्य गौर द्वितीयेन अर्थे इति गौरेव आनीयते नाश्यो न गर्दभः। ये उदाहरण आप पहले पढ़ चुके हैं भाष्यकार का वही,
उसी संदर्भ में उन्हीं दृष्टांतों को प्रस्तुत करते हैं कि जिससे समझने में बार बार वक्त ना लगे दृष्टांत को समझने में। अस्य गौर द्वितीयेनार्थः इति गौरेवानियतो नाश्वो न गर्दभः। तो वर्जनार्थ वाला अपशब्द है, उसके साथ वर्जनार्थ वाला ही परिशब्द गृहीत होगा इस न्याय के अनुसार। प्रदीपः शिष्टम स्पष्टम। उद्योत हमने पहले देख ही लिया है। तावदुक्तम एकत्र तावदुक्तम अप्रतेरिति तत्रत्यः प्रतिर्लक्षणित्थमिति सूत्रस्थ प्रतिपर्य अनूनाम उपलक्षणमित्यर्थः। भाष्ये वर्जनार्थ एवेति तत्रैवार्थे तस्य कर्म प्रयोजनत्वादिति भावः। कोई कहे कि आप ये कैसे कह रहे हैं, पंचम्य पांग परिधि में जो अपशब्द है वो वर्जनार्थक ही लिया गया है। तो कह रहे हैं कि चूंकि इस सूत्र में कर्म प्रयोजन संज्ञक अप का ग्रहण है, ठीक है, और अपशब्द की वर्जनार्थ में ही कर्म प्रयोजन संज्ञा की गई है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ अपशब्द वर्जनार्थ वाला ही है। अपपरि वर्जने सूत्र है ना आपका कर्म प्रयोजन संज्ञा प्रकरण में, तो वर्जन अर्थ में ही परि की कर्म प्रयोजन संज्ञा की गई है। और पंचम्य पांग परिधि में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञक ही अपगृहीत है, तो इससे निश्चित हो जाता है, अप आंग और परिगृहीत हैं, तो इससे निश्चित हो जाता है कि यहाँ परिशब्द, यहाँ अपशब्द कर्म प्रयोजनीय संज्ञक ही है, इस हेतु से वर्जन अर्थ वाला ही है। ठीक है, परि के तो दो अर्थ है ना, कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होने पर भी वर्जन भी है, फिर आगे लक्षणित थम्भुताख्यान सूत्र में भी परि का ग्रहण है, तो लक्षण आदि भी उसके अर्थ हो सकते हैं। तो परि के तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अप शब्द कर्म प्रयोजनीय संज्ञक एक ही अर्थ में, केवल वर्जन अर्थ में ही। अस्तु, अद्वैतावदेव भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो